21 फरवरी को यह पेपर होने वाला कक्षा 10 गणित का आप यहाँ 95% नंबर पाएंगे, 100 में से 95 नंबर पाएंगे। आपको 3.25 घंटा रहेगा और आपको यह 21 फरवरी को यही पेपर आने वाला है। दोस्तों आपने हिंदी में बढ़िया आपने पाए हैं। इसके बाद हम चलिए आज बता रहे हैं गणित का वायरल पेपर। ये कुछ निर्देश दिए गए। एक नंबर है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, एक अंक का रहा है ये, तो आपको यहाँ पर शांत लिखेंगे। क्या इसका उत्तर रहेगा? शांत रहेगा। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ध्यान देना, आपको एक नंबर है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ तो प्रश्न नंबर 3 हो जाए, रेखाओं x बराबर 0 और 2x धन 3y बराबर 12 प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु का ये उत्तर दूसरा हो जाएगा 0 और 4, 0 4 इसका ये हो जाएगा। यहाँ इसके बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 13, 65, 875 और यहाँ दिया है 1750। तो इसमें से उत्तर जो, अब देखिए यहाँ पर आगे चल कर देखते हैं, ये 13 आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा का 1 नंबर 13 आएगा। इसके बाद 5वां नंबर है, यहाँ 5वां नंबर देखेंगे आप, समीकरण 2x ay बराबर 1 तथा 3x ऋण 5y बराबर 7 का कोई भी हल होगा यदि a का मान होगा। ये a का मान यदि होते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका कौन सा मान सही होगा? 10, तो a का मान ऋण 10/3, तो ऋण 10/3 ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। इसके बाद है द्विघात समीकरण 2x² ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ये 4 विकल्प दिए गए। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करिए। तो ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1, A और B सही हैं। इसके बाद 7वें नंबर देख रहे हैं, 7वें प्रश्न का जो है इसका विकर्ण होगा। ये 4 विकल्प, तो इसमें आपका 7 वाले में हो जाएगा जो इसका उत्तर है 3 नंबर √34। 8वां है, यदि समीकरण x² प्लस kx ऋण 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से 4 विकल्प 2, ये ऋण 2, ये तीसरा 1/4, ये चौथा 1/2। तो चलिए हम इसको बता रहे हैं। विकल्प 1 नंबर सही रहेगा 2। इसके बाद है अगला 9वां प्रश्न है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसकी पहली शर्त है यदि इसके संगत कोण बराबर हों, दूसरा इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हो, दूसरा उपयुक्त दोनों, और चौथा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका यह उत्तर 3 नंबर सही रहेगा, उपयुक्त दोनों, यानी दोनों चीज़ें यहाँ दोनों शर्तें यहाँ पर लागू होती हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है और AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी? तो इसके माप के विषय में बताते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया A, B और C, जैसा कि यहाँ पर दिए कि कोण C का मान क्या है 90 अंश है यहाँ पर, और इसी तरह AC को यहाँ पर देखते हैं तो 3 सेंटीमीटर है, दूसरा BC है, BC 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इस तरह हमने हल कर दिया। अब इसके बाद हमको इसका 5, इसका जो विकर्ण हो जाएगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आप हल करेंगे 5 सेंटीमीटर इसका विकर्ण आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 5/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद चलते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताना है। एक समचतुर्भुज है, ध्यान देना है। इसमें से 4 विकल्प हैं, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर, दूसरा नंबर सही रहेगा। इसके बाद 12 नंबर है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 8:9 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 4/9 की स्क्वायर कर देते 16 81 हो जाता है। तो 16 81 यहाँ आपका चौथा नंबर, ये विकल्प सही रहेगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2/3 या 1/3 या 1/2। चलिए इसको हल करके हम आपको बता रहे हैं इसका उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर 1/2। इसके बाद चलते हैं 14 नंबर में, साइन 75 डिग्री है
बटे cos 15 डिग्री का मान क्या होगा, यानी sin 75 बटे cos 15 का मान क्या होगा। तो इसमें से हो जाएगा, दूसरा है एक, दूसरा नंबर एक होगा। इसके बाद चलते हैं 15 नंबर में, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो वर्ग का परिमाप है वही वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है। अब तो यहाँ इसका हो जाएगा दूसरा 14:11। 16 नंबर है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो इसका होगा, ये 4 विकल्प दिए हैं तो 16:9 हो जाएगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर होगा। तो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, विषम संख्याएं हैं इनका। देखिए हम 5 संख्या है, 5 में से कर दिया गया तो कितना आ जाता, 5। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, जो चौथे नंबर में दिए हैं। इसके बाद 18 चलते हैं, मध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से आपका ये हो जाएगा पहला नंबर तोरण। यदि 19 यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी, यानी जो प्रेक्षण है 27 तथा बहुलक 45 है तो मध्यिका हो जाएगी। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 32, 33, 34, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 33। इसके बाद दूसरा नंबर है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार या से कम प्रकार की संचयी बारंबारता को वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज आंकड़ों को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ 1 नंबर का है, तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है माध्यक लिखेंगे, ठीक है। तो ये माध्यक आपको लिखना है। 20 नंबर हो गए इस तरह करके ये सब विकल्प के। इसके बाद खंड बा में चलते हैं दोस्तों। खंड बा में दिए है, जैसा देख पा रहे हैं, सभी खंड कीजिए। अब का नंबर है, 2 क्रमागत संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है यदि कथन सत्य है या असत्य है। कारण आपको बताना 2 नंबर आज यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, और इसके बाद इनके उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे 4, 5 तो 20, 2, तो यहाँ इस तरह ये इसका हो जाएगा कास, और यहाँ पर दिया है देख सकते हैं ये पूरा उत्तर 1 + sin थीटा और दूसरे कोष्टक में है, तो इसका मान निकालना है। तो इसका जो मान निकलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं, घ नंबर, समांतर निम्नलिखित इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हैं 60, और यहाँ 10, 20 में 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है, और यहाँ 2 दिखाया गया है। देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। देखिए इनको सबको आपको देख लेना है, जो कि यहाँ पेपर बहुत जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2-2 नंबर के यहाँ पर दोस्त दिए गए हैं। k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए 2 और बी में है 4k है, और सी में 6 - 3 संरेखी हैं। तो यहाँ पर k = 0, ये 2 अंक का यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पाइथागोरस। अब इसके बाद यहाँ 5 खंडों को हल करना है। यहाँ 4-4 नंबर की आपके सामने दिए है। 2 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म, तो 2 इनमें से देख सकते हैं 4-4 नंबर दिए हैं। ये ग्राफ के द्वारा जांच करके आपको यहाँ पर बताना है कि 2x धन 3y ऋण 6 फिर 4x ऋण 2y संगत ऐसा हो तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। दूसरा है खा नंबर 2, 180 छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना, तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी। 4 अंक दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं। गा नंबर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक संरेखीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इसमें से इसकी लंबाई माप कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको 4-4 नंबर के ये सभी प्रश्न दिए गए। 5 करना, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे की बीच की दूरी ज्ञात करना है। टोटल ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है। अंगा नंबर है, यहाँ किसी स्कूल की कक्षा यक्ष की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त कीजिए। देखिए 140 सेंटीमीटर 4 लड़कियाँ, 145 में से 11 है, 150 में और 165 में लास्ट में दिया है 51 लड़कियों की संख्या यहाँ है। अर्थात ये बारंबारता दी गई है, 46 है और 51 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। माध्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो माध्यक, इसके लिए आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, माध्यक ऊंचाई। अगला प्रश्न है 4 नंबर, यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.9 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये अंतराल दिए गए हैं
और 50 60 यहाँ 12 नंबर का 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है और 5 दिए गए हैं। ये इन x और y के मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ 4 नंबर आपके मिलने वाले हैं। इसके बाद तीसरा नंबर, निम्नलिखित समीकरण को युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल दीजिए। यहाँ ये पूरा 100% आपका इसमें पेपर, ये देखिए 10 और यहाँ ये दिया है, इसको हल करना है और आपको यहाँ पर हल करने पर 6 नंबर मिलेंगे। अथवा यदि इसको ये नहीं कर सकते हैं तो इसको करेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में एक व्युत्क्रम और 5 वर्ष के पश्चात आयु व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु आपको याद करना है। 4 नंबर है, ये 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद 4 नंबर है यहाँ पर, एक बहु मंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर और तल के औन्नत कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर। अथवा ये नहीं बनता तो यहाँ अथवा वाला भी कर सकते हैं। भूमि के एक बिंदु से P यहाँ दिखाया गया है, पूरा देख सकते हैं, ध्वज लहराया गया है। P से ध्वज की शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और यहाँ पर √3 का मान आपको लगाना है। ये सेम रख देंगे और 6 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सीढ़ी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे, तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला पेपर है जो, इसके बाद यहाँ देखेंगे उसको नहीं कर सकते। यहाँ एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी 8 यहाँ दे सकते हैं, ये जो दिखाया गया। अथवा भी दोस्तों आप हल कर सकते हैं, पानी की मात्रा माप कर एक, तो इन 2 में से 6 नंबर के दिए गए हैं, तो 2 में से किसी एक प्रश्नों को आप हल करेंगे और पूरे गणित है पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। ध्यान देना आपको पाई का मान यहाँ 3.14 रखना है, 22/7 के मान से नहीं आएगा ये। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक शेयर